नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जब से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए हैं, तब से ही ईडी अधिकारी एक एक करके कई बड़े सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिखाने की फिराक में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने नेता को निर्दोष साबित करने में लगी हुई है। जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी कई चक्कर काट चुकी है। सड़कों पर धरना प्रदर्शन हो या फिर भूख हड़ताल हो, यहां तक कि निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक पहुंचना हो, उच्च अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक पहुंचना हो, हर अदालतों के दरवाजे खटखटाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर भी बड़ा हंगामा छिड़ता हुआ नजर आया। कहा जाने लगा कि जेल प्रशासन द्वारा अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शुगर लेवल बढ़ने के बाद यहां जब आम आदमी पार्टी हंगामा करती हुई नजर आई, तब जाकर तो जेल प्रशासन द्वारा इंसुलिन की दवाई उन्हें दी गई। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुलासा जान को खतरे से जोड़कर देखा जा रहा है। ये खुलासा देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर निगरानी रखी जा रही है। इसको लेकर संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक यातना गृह बन गया है। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल जी के लिए यातना गृह बन गया है। और आपको याद होगा, हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाता था। 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी को पीएमओ के और एलजी के निगरानी में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए उसका लिंक मंगाकर देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आखिर इतनी निगरानी क्यों है? क्या देख रहे हैं मोदी जी? आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? यह देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दवा मिली कि नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को खाना मिला कि नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल कितना पढ़ रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना जग रहे हैं। आप देखना क्या चाहते हैं मोदी जी? प्रधानमंत्री जी, आपको क्या देखना है? 24 घंटे सीसीटीवी का लिंक आपके ऑफिस को, पीएमओ को क्यों चाहिए? आप यह देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिली कि नहीं मिली, वो कितना बीमार हुए, उनकी किडनी खराब हुई कि नहीं, उनका लीवर खराब हुआ कि नहीं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, इसकी निगरानी कर रहे हैं आप। इसको देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मनोबल कितना गिरा, कितना वो टूटे, कितना वो झुके। आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? और आपने अपने एक एलजी को भी लगा दिया, उसका ऑफिस भी इसी काम में लगा हुआ। दिल्ली के एलजी महोदय दिल्ली के लोगों का काम छोड़कर यह देखने में लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितनी प्रताड़ना दी जा रही है, कितनी यातनाएं दी जा रही हैं। वो 24 घंटे सारा काम इसी में लगा रहे हैं, वो भी अपना पूरा ध्यान इसी में लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, उनसे क्या दुश्मनी है मोदी जी आपकी? अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई, बिजली फ्री कराई, पानी फ्री कराया, आईआरएस की नौकरी छोड़ी। अरविंद केजरीवाल, जिसने 49 दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया, कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। उस अरविंद केजरीवाल के मनोबल को आप गिराना चाहते हैं। आपके इस अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण व्यवहार को देखकर प्रधानमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल के बूढ़े मां बाप
जो खुद बीमारी की हालत में है, यह हालत अपने बेटे की देखकर वो दुखी होते हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती हैं। दिल्ली के लोग पिछले 23 दिनों से चिंतित हैं। देश के लोग जो उनसे बेहद प्यार करते हैं वो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि आखिर अरविंद केजरीवाल को दवा क्यों नहीं दी जा रही है, इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। एक आदमी जो लोगों के लिए दवा का, शिक्षा का, पढ़ाई का, अस्पताल का इंतजाम कर रहा था, आज खुद उसको दवा नहीं दी जा रही है। इस तरह का अत्याचार। संजय सिंह यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जेल में अरविंद केजरीवाल की निगरानी रखी जा रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीटीवी कैमरे की वजह से अरविंद केजरीवाल पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर क्या कुछ कर रहे हैं उस पर नजर बनाए रखें और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कदम उठाया जा सके। अब ऐसे में तमाम सवाल बनते हैं। अबरार मेरे साथ मौजूद है। अबरार, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत न मिलना, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह का खुलासा करना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर निगरानी रख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के हर कदम को जांचने की कोशिश की जा रही है। क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इन आरोपों में कोई तथ्य नजर आता है, क्या सच नजर आता है इन आरोपों पर? देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी पहले से ही अग्रेसिव मोड में नजर आती है और इस मुद्दे को लेकर के लगातार जो है कई बड़े नेताओं ने ये आरोप लगाए, लेकिन ये नई बात निकल करके सामने आ रही है। फिलहाल देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए, उनकी जमानत के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप देख रहे हैं कि मामला कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी विपक्ष के ऊपर एक जो है हमला है और विपक्ष को, उनकी आवाज़ को दबाने का एक कहीं ना कहीं सिलसिला शुरू हुआ है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, इस पर जो है विराम नहीं लगाया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये मामला आने वाले दिनों में और भी एक बड़ी वजह बन सकता है। और मुझे लगता है कि ये आरोप जो है, इन आरोपों पर कोर्ट भी कहीं ना कहीं अपने नजरें जो है वो बनाएगा और कोर्ट ही इस मामले पर अपने फैसले के जरिए ईडी को ये बताएगा कि आखिरकार इतने लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के जो एक हवा बनाने की कोशिश की गई है, वाकई उसमें सच्चाई है या फिर ये राजनीति से प्रेरित है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट में फैसला होगा और कोर्ट के समक्ष जो ईडी अधिकारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में अगली सुनवाई जब होती हुई नजर आएगी, क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर लंबे समय के लिए तिहाड़ जेल में बंद नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।